हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो विशेष है क्योंकि सीता नवमी के बारे में हम जानेंगे। सीता नवमी 2 मई को है, तो अब हम तिथि और मुहूर्त जान लेते हैं। सीता नवमी का पर्व राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता का प्राकट्य दिवस है। इसे जानकी नवमी पर्व भी कहते हैं। हिंदू धार्मिक आस्था के अनुसार यह महत्वपूर्ण पर्व है और इस दिन माता सीता सहित भगवान रामचंद्र जी की पूजा भी की जाती है। आप चाहे तो उपवास भी रख सकते हैं, उपवास भी रखा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं सीता नवमी कब है और इसका मुहूर्त का समय क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माता सीता का जो प्राकट्य त्रेता युग में वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस साल ये तिथि 2 मई को पड़ रही है, इसलिए सीता नवमी का पर्व 2 मई को मनाया जाएगा। तो सीता नवमी का जो मुहूर्त है सुबह पूजा का, वो है 10:58 से 1:38 तक, यानी कुल अवधि हमें मिलेगी पूजा के लिए 2 घंटे 40 मिनट। इसमें हम उनके पंचामृत अभिषेक से लेकर भोग पूजा सब कुछ 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो हो रही है दोपहर 1:26 से। तो देखिए सीता माता का जन्म कैसे हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं, रामायण सभी ने देखी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था। राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने के खूबसूरत संदूक में एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उस कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया, उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। अब सीता जयंती पर हमें पूजा किस प्रकार से करनी है वो हम जानते हैं। तो देखिए ये जो व्रत है सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी करती हैं, और कई लोग इसलिए भी करते हैं किसी किसी की शादी में रुकावट आ रही होती है तो भी इस व्रत को किया जाता है। अब हम जो सीता जयंती की पूजा विधि है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इस दिन आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। सीता जयंती पर व्रत का संकल्प ज़रूर से लें अगर आप किसी कारणवश कर रहे हैं। फिर पूजा का जो स्थान है वहाँ माता सीता और श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा स्थापित करें। कोई भी पाटा वगैरह ले लें और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर फिर पूजा करें। अब पूजा का प्रारंभ गणेश जी की पूजा के बाद करें। सर्वप्रथम गणेश जी पूज्य हैं और जब हम पूजा का संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी होती है और अंबिका जी की आराधना करें। इसके बाद सीता जी को पीले फूल, कपड़े और श्रृंगार का सामान आप अर्पित करें। श्रृंगार में आप जो भी 16 श्रृंगार सामग्री लेना चाहते हैं जो आपके पास अवेलेबल है इस समय। अक्षत, रोली, चंदन, धूप, गंध, मिठाई आदि आप उन्हें अर्पित करें। इसके पश्चात श्री सीता रामाय नमे का जाप आप कर सकते हैं, श्री सीताय नमे का जाप कर सकते हैं। यह आपके लिए फलदायी होगा। इसके बाद में आप आरती करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग किसी कारणवश ये व्रत रख रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया विवाह में देरी हो रही हो या पति की लंबी आयु के लिए या किसी कष्ट से निवारण के लिए, तो सीता जयंती का जो महत्व है वो देखिए। सीता जयंती का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आ रहे होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जीवन साथी की दीर्घायु होती है। इस व्रत को करने से समस्त तीर्थों के दर्शन का लाभ भी प्राप्त होता है। और कथा हमने जान ही ली है। कई बार क्या होता है कि अब कोई हो सकता है कोई आप में से कमेंट करेगी कि दीदी क्या इसे कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए वैसे तो सीता माता की जो विग्रह बनाया जाता है वो गंगा नदी की मिट्टी को लाकर बनाया जाता है। इससे पूजा का फल 2 गुना मिल जाता है। जो गंगा नदी के आसपास रह रहे होते हैं वो तो बना लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? अगर आप चाहें तो तुलसी का जो पेड़ होता है उसकी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए यानी सीता माँ को उन्हें पीले फूल चढ़ाए, साथ ही में लाल चुनरी उड़ाकर आप उन्हें श्रृंगार का सामान अर्पित करें।
जो कि माता सीता और प्रभु श्री राम की जोड़ी आदर्श मानी जाती है। इसीलिए सुंदर और गुणवान पति को पाने के लिए कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। शाम को रुद्राक्ष की माला से जानकी नवमी के दिन जाप भी किया जा सकता है 108 बार। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देखिए कितने सारे उपाय हम कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक ज़रूर से करवाएं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि वैवाहिक जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो भी कर सकते हैं। सीता जयंती की शाम को देवी की मांग में 7 बार सिंदूर आप लगाएं। कहते हैं कि हर बार हम जितनी बार मांग भर के अपनी मांग को छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो इससे हमारी पति की कठिनाइयों और जो भी कोई पीड़ा उन पर आ रही होती है वो कम होती है और उनकी रक्षा होती है। तो देखिए आप माता को लाल गुलाब भी चढ़ा सकते हैं या गुलाब की माला भी आप पहना सकते हैं। ये नहीं आप मुझे बाद में पूछे कि दीदी सिर्फ पीले फूल ही चढ़ाना है और अभी लॉकडाउन में ये तो मिल नहीं रहे या गुलाब नहीं मिल रहे। तो जिस घर में ज़्यादातर कलह होता है वहाँ भी सीता माता की तस्वीर ज़रूर होनी चाहिए। जहाँ पति पत्नी में बनती नहीं है वहाँ भी सीता माता और रामचंद्र जी की पूजा ज़रूर से होनी चाहिए। देवी सीता की कृपा पाने के लिए शाम के समय रामायण का पाठ भी कर सकते हैं और सीता नवमी से हम रामायण पाठ भी शुरू कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा नियमित तौर पर करने से घर में क्या होता है, सुख समृद्धि आती है। तो ये जो रामायण जो पढ़ते हैं या तो नवरात्रों में शुरू करते हैं या किसी विशेष दिन शुरू करते हैं, राम नवमी के दिन शुरू करते हैं, तो जानकी नवमी है तो अभी भी शुरू कर सकते हैं। तो सीता नवमी से संबंधित मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। जिन जिन के यहाँ राम सीता जी के विग्रह हैं वह इस पूजा को ज़रूर से करें। पंचामृत अभिषेक करवाकर पूर्ण रूप से पूरी पूजा विधि जो होती है उस प्रकार से पूजा करें। घर के सभी सदस्य आरती करें, प्रसाद वितरण करें। प्रसाद में आप सभी जानते हैं कि जो अभी अवेलेबल हो सके उसका करें, क्योंकि लॉकडाउन है तो हलवाई की शॉप बहुत कम जगह खुली है। बाकी जो भी जितना आपका सामर्थ्य है आप ज़रूर से करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। आप सभी घर में रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।